नहीं पता होगा मानक के हिसाब से अगर नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं रुड़की के गांव रहीमपुर में। रहीमपुर में हम क्यों पहुंचे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि ये एक ग्राम पंचायत है और यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ज़मीन है और ज़मीन ये लगभग 12 से 15 बीघे की ये ज़मीन है और इसमें जो है कॉलोनी कट रही है और ग्राम समाज की ये ज़मीन है, यानी कि काश्तकारों की ज़मीन है। और इस ज़मीन पर आप देख सकते हैं कि जो ये कटी हुई जड़ें पड़ी हुई हैं, यानी कि पेड़ जो काटे गए हैं, इसकी परमिशन थी या नहीं थी, ये भी बात हम सब बातें को जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे रहीमपुर के प्रधान नदीम जी हैं। नदीम जी से जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है, क्योंकि अगर जो कहा जाए तो जो गांव में कॉलोनी काटने के लिए एनओसी होती है, जो भी एनओसी प्रधान देता है, और वो प्रधान से एनओसी ली या नहीं ली। नदीम जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे ये जो कॉलोनी कट रही है? सर मेरा कहना तो ये है, जो लोग कॉलोनी काट रहे हैं इन लोगों ने ना तो हमको सूचना दी। भाई ठीक है, काश्तकार ने बेच दिया ज़मीन, उन्होंने खरीद लिया, मगर ये इन लोगों को आगे बेचनी है। काश्त में तो बेचेंगे नहीं, कॉलोनी काट के बेचेंगे प्लॉटिंग में, तो जाहिर सी बात है गांव के जिम्मेदार से इनको एनओसी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये कॉलोनी काट रहे हैं, इसमें गांव वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। गांव वालों को क्यों ऑब्जेक्शन है इस बात से? गाँव वालों को इसलिए ऑब्जेक्शन है, ये मुस्लिम बस्ती है, यहाँ पे सब मुस्लिम बसेंगे। अब रहीमपुर से बाहर के भी आदमी ज़मीन लेंगे यहाँ पे, उनके लिए कब्रिस्तानी की व्यवस्था करी इन लोगों ने। क्योंकि हमारे गांव में पहले से 2 बीघा का कब्रिस्तान है और हमारे गांव की 4000 की आबादी है, तो कब्रिस्तान छोटा पड़ता जा रहा है। जब बाहर के आएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए गांव वालों को ऑब्जेक्शन है इस पे। प्रधान जी, अगर तो कहें तो अगर तो कॉलोनी ये जैसे गांव मुस्लिम है रहीमपुर, और मुस्लिम ही आके बसेंगे, तो वहाँ नहीं दफनाई हो सकती है कि गाँव के? नहीं, बिल्कुल नहीं दफनाएंगे और ना हम दफनाने देंगे। पूरा गाँव हमारा इस बात के खिलाफ रहेगा कि यहाँ पे कॉलोनी में कोई भी बाहर का आदमी आगे बसेगा या कोई इसको खरीदेगा, कोई इसका बनाव कराएगा, वो अपनी जिम्मेदारी पे कराएगा। हम गांव के रहीमपुर के कब्रिस्तान में किसी को दफनाने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। प्रधान जी, अब यहाँ पे सवाल हो रहा है एनओसी का, यानी कि जो सहमति होती है प्रधान की, तो प्रधान की सहमति यहाँ पे आपसे ली गई है कि कॉलोनी काटने के लिए हम लोग काश्तकारों से ज़मीन खरीद रहे हैं? नहीं सर, हमसे कोई समझौते की बात नहीं, वो एनओसी की बात नहीं की इन्होंने। और एनओसी में कोई ऐसा नहीं कि भाई हम लिखित में देते। एक एनओसी मतलब ऐसा होता है कि भाई वो लोग आए हमारे पास, हमको बताएं भाई कितने फीट का रास्ता रखेंगे, क्या करेंगे, भाई कब्रिस्तान का क्या है, मस्जिद का क्या है, ये आपस में डिस्कस होता है। उन लोगों ने हमसे कुछ नहीं किया। फिर वो यहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं, इसमें हाई टेंशन जा रही है, यहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं। अब कैसे ये लोग बेच पाएंगे इसको हमको तो समझ नहीं आ रहा है। हाई टेंशन तार जा रही है, ये कितने केवी वाट की है? ये 63,000 है जी। 63,000 है ये। अच्छा, मानक के हिसाब से अगर जो कॉलोनी कटती है तो उसमें जैसे रोड आप बता रहे हैं कि कम से कम 20 फीट का होना चाहिए। यहाँ पे ये रोड मैप या कॉलोनी का जो मैप है या नक्शा है, किस तरीके से निकाला इन्होंने? इन लोगों ने अभी तक हमको कोई नुकसान देखा है। बाकी ये है कि एचआरडी से जो अप्रूव होता है वो 35 से 40 फीट या 30 फीट का रोड होता है। अब ये लोग कितना रोड रखेंगे इसमें, इन लोगों ने हमसे कोई डिस्कस नहीं किया अभी तक। आप रहीमपुर के प्रधान हैं, ये जानना चाहेंगे ये जो जड़ें रखी हुई हैं ये कौन से पेड़ हैं, और इन पेड़ों को काटने के लिए इन्होंने परमिशन ली थी क्या? ये पूरा आम का बाग था और ये जाहिर सी बात है आम की जड़ हो सकती है। अब परमिशन कराई या नहीं कराई, देखो ये तो उन्हीं लोगों को पता है जी। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर समस्या आ कहाँ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रिजवान। रिजवान जी, क्या समस्या है? मेन समस्या तो कब्रिस्तान की, मेन समस्या जो है कब्रिस्तान की है जी। यहाँ से बाहर का आगा आदमी यहाँ ज़मीन रहेगा बसेगा, उसे कल को मरना भी है, वो कहाँ दफनाएंगे? हमारे में तो पहले से ही 2 बीघे का कब्रिस्तान है। अगर गांव के आदमी को बेची जा रही तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर का आदमी रहेगा, मेन आपत्ति वो है। अगर तो बाहर का आदमी रहे भी तो समस्या का समाधान किस तरीके से होगा जी? क्योंकि गांव का जो कब्रिस्तान है वो 2 बीघे का। अब जो कॉलोनी बेच रहा है, कॉलोनी काट रहा है, उसे कम से कम
10 बीघे पर 1 बीघा ज़मीन छोड़नी पड़ेगी कब्रिस्तान की, जी उन लोगों के लिए जो बाहर का आदमी यहाँ आके बसेगा। जी। तो सुना आपने कि अगर जो बाहर का आदमी कोई इस कॉलोनी में प्लॉट लेता है या मकान बनाता है तो उनको 10 बीघे ज़मीन में से कम 1 बीघा ज़मीन कब्रिस्तान के लिए छोड़नी होगी। और जो ये जड़े की बात बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे पूरे आम के पेड़ हैं, यानी कि ये पूरा आम का बाग था। तो हो सकता है इस ज़मीन में भी ये आम का बाग हो, और ये कहना है प्रधान जी का कि ये जड़ें आम की भी हो सकती है। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।